A very good morning students. So हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट क्या क्या होते हैं। उसमें हम लोगों ने एक पढ़ा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, अदर सोर्स होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में भी मैंने बताया था कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज उन सोर्सेज को कहते हैं जिसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास होती है, यानी कि गवर्नमेंट जिन इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करती है उसे बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो ऑल टुगेदर, और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोग अपने लास्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की अगर बात करेंगे तो पहले जो है एक बार नाम पढ़ लेते हैं कितने कौन कौन से हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, गवर्नमेंट। सिक्स्थ है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एंड सेवेंथ आपका टॉपिक है जो है हम लोगों ने पिछले क्लासेस में किया भी था, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे हम अपने लास्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग पॉवर्टी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है हम लोगों ने कंप्लीट भी किया था। तो एलिवेशन प्रोग्राम्स के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया गया था सेल्फ हेल्प ग्रुप को। कौन से ईयर में, अगर आपको याद हो तो आप जो है मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को कौन से ईयर में इनिशिएट किया गया था या स्टार्ट किया गया था। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है जिनको हमें पढ़ना है। फर्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक, सेकेंड वन इज लैंड डेवलपमेंट बैंक, थर्ड है कमर्शियल बैंक, फोर्थ है रीजनल रूरल बैंक्स, फिफ्थ है गवर्नमेंट एंड सिक्स्थ इज नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो 6 टाइप्स के बैंक हैं या इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। एंड प्लस सेवेंथ वन है क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये कौन कौन से जो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं या इंस्टीट्यूशनल हम कह सकते हैं सोर्सेज हैं जहाँ से फार्मर्स जो है वो क्रेडिट ले सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी उनको मिल सकती है। फर्स्ट वन इज नॉन कोऑपरेटिव क्रेडिट, कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव क्रेडिट में क्या होता है, इस टाइप के इंस्टीट्यूशन में ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है फार्मर्स को एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे अगर फार्मर को या किसी पीसेंट्स को जो है लोन चाहिए रहता है, पैसा चाहिए रहता है, तो कोऑपरेटिव क्रेडिट बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट फैसिलिटी देती है। सिर्फ इतनी सी बातें पढ़नी है। मनी लेंडर्स के कंपैरिजन में इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होती है क्रेडिट पे। सेकेंड वन इज लैंड, सेकेंड वन है क्या, लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक आप देखोगे तो इसमें लैंड पे मैंने अंडरलाइन भी किया है क्योंकि इसको याद करने का एक तरीका हो सकता है कि लैंड डेवलपमेंट बैंक बोल रहा है। इस बैंक में जो क्रेडिट मिलती है उस क्रेडिट को हमेशा ही मॉर्टगेज में लैंड को रख के, मतलब जो फार्मर की या पीजेंट्स की जो लैंड होती है उनके लैंड को, उनकी ज़मीन को मॉर्टगेज में रख के उसके अगेंस्ट में क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है इस पर्टिकुलर टाइप के बैंक में। इसीलिए इसका नाम होता है लैंड डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट जो है उनके लैंड को मॉर्टगेज में रख के मिलती है। थर्ड टाइप है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स आपको पता ही है, कमर्शियल बैंक्स कौन कौन से कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे कि जितने भी पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे बैंक्स भी कमर्शियल बैंक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो। ये सारे बैंक्स कमर्शियल बैंक्स होते हैं। और मेनली जो है नेशनलाइजेशन होने के बाद 1970 के बाद, अगर हम कह सकते हैं 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ था, 1970 के बाद जितने भी कमर्शियल बैंक्स थे उन्होंने जो है वो एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिए थे। उनके जो ब्रांचेस थे वो पहले बहुत लिमिटेड होते थे, गिने चुने होते थे, फिर वो अपने रूरल एरियाज में भी ब्रांचेस जो है खोलने लगे थे। और रूरल एरिया में उनके ब्रांच आने के बाद ये फ़ायदा हुआ कि अब जो है फार्मर्स भी उन कमर्शियल बैंक से जो है क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। ओके, कमर्शियल बैंक हो गया थर्ड टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्स। फोर्थ में पढ़ेंगे हम रीजनल रूरल बैंक के बारे में। रीजनल रूरल बैंक वो बैंक्स होती है जो कि सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज से ओपन होती है। इसका मतलब है ये बैंक कभी भी आपको अर्बन एरियाज में नहीं मिलेगा। ये बैंक सिर्फ रूरल एरियाज और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के काम के लिए होती है। ऐसे बैंक को हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक।
इट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज स्पेशली टू द स्मॉल फार्मर्स इन रूरल एरियाज ओनली। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है शॉर्ट में, क्योंकि आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको लिखना नहीं है, लेकिन हमें मतलब पता होगा तो ही हम MCQ टाइप के क्वेश्चन पे अच्छे से अटेंड कर पाएंगे उसको। रीजनल रूरल बैंक वो बैंक्स होते हैं जो कि स्पेशली फार्मर्स को रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं। 5th लिखा है गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट में क्या होता है ना, सरकार भी जो है किसी तरीके से लोन प्रोवाइड करती है। कुछ ऐसी भी जगह होती है रूरल में, ऐसे भी रिमोट एरियाज होते हैं बहुत सारे, जहाँ पे कोई बैंक नहीं खुल पाता है, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं दी जा सकती, इंस्टीट्यूशनल जो है वहाँ पे खुल ही नहीं सकता, या वहाँ पे कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स हो। उस जगह पे सरकार आती है और वो टकैवी लोन देती है। टकैवी लोन क्या होता है कि इस तरह के लोन में सरकार जो है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, मतलब सीड्स परचेज करने के लिए, फर्टिलाइजर्स लेने के लिए, या कोई भी और एग्रीकल्चरल पर्पस होता है उसके लिए लोन प्रोवाइड करती है फार्मर्स को। कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट डायरेक्टली फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देती है और उस क्रेडिट फैसिलिटी को टकैवी लोन कहते हैं। ये लोन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया जाता है ताकि वो लोग सीड्स, फर्टिलाइजर्स और जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं उनको परचेज कर सके। और इसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। इंटरेस्ट रेट लगभग जो है वो 6% तक ही होता है सिर्फ टकैवी लोन का। ठीक है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं 6th है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट में नाबार्ड भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपको, ये फुल फॉर्म आपको एब्रीविएटिव देके फुल फॉर्म इसका पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। ये जो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है, ये भी एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे आपको पता है ना कि बैंक कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, जिसे हम RBI बोलते हैं, है ना। हमारी कंट्री में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो है जिसे हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। उसी तरीके से नाबार्ड जो है ना, वो रूरल एरियाज में जितने भी डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड या रूरल एरियाज के जितने बैंक हैं उनको कंट्रोल करने के लिए नाबार्ड को खोला गया था। तो ये भी एक एपेक्स, और कब सेटअप किया गया था? 1982 में सेटअप किया गया था एज एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल क्रेडिट टू प्रमोट स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। रूरल एरियाज में क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए रूरल क्रेडिट का एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है नाबार्ड। एपेक्स इंस्टीट्यूशन यानी सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सबसे सुप्रीम मतलब सबसे पावरफुल। ये सारी चीज़ों को, रूरल क्रेडिट को कंट्रोल करता है और उनको स्ट्रेंथ देने के लिए ही 1982 में नाबार्ड जो है सेटअप किया गया था। ओके। एंड इसके बाद 7th पॉइंट है आपका, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है आपने अपने पिछले वाले चैप्टर्स में, पॉवर्टी वाले चैप्टर में एलिवेशन प्रोग्राम्स के अंदर पढ़ा भी था। उसमें हम लोगों ने समझा था कि ऐसे लोगों को पूल करके, मतलब लोगों को इकट्ठा करके लार्ज जो है पब्लिक जो है एक साथ मिल के क्या करती है, यहाँ पे ये लोग एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में थोड़े थोड़े पैसे जैसे भी सेविंग कर सके किसी तरीके से सेव करके पैसे को कलेक्ट करते हैं, पैसे को पूल करते हैं। और उस पूल कलेक्टेड मनी को जब भी किसी भी उसके मेंबर को ज़रूरत पड़ती है तो उस पैसे को वो लोग यूज़ करके एज अ लोन क्रेडिट अपनी नीड फुलफिल करते हैं और आगे काम करते हैं। तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में है क्या लिखा हुआ। एक बार बुक से भी पढ़ लेते हैं कि मेजर माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के अंतर्गत ये कंट्री में आया था रिसेंट ईयर में, और उनका फोकस जो है वो लार्जली ऑन रूरल पुअर के ऊपर होता है। हैव नो सस्टेनेबल एसेस टू फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। इनका फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से कोई एसेस नहीं है, वहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। ये ज़्यादातर जो है रूरल पुअर के लिए ही जो है इनिशिएट किया गया था, स्टार्ट किया गया था। आफ्टर दैट सो देयर टारगेट ग्रुप कंप्राइज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। वही मैंने बताया कि जो ये ग्रुप बनाया जाता है, ये टारगेट ग्रुप किसको लेते हैं? जो रूरल पुअर हो, मतलब कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर, लेबर, आर्टिशन, ये सारे लोग उसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसमें जो है थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन हर लोग, क्योंकि आपको पता है कि ये रूरल पुअर हैं और ये मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, तो कुछ एग्रीकल्चर से बिलोंग करेंगे, कुछ लेबरर होंगे, तो ये लोग अपना थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्रोपोर्शन जो है, मिनिमम अमाउंट जो भी दे सकते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। हर एक मेंबर, ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे
और कंट्रीब्यूट करके एक मनी का पूल बनाएंगे। मनी का पूल बनाने का मतलब है कि एकदम कलेक्शन करना। पूल करने का मतलब होता है कलेक्ट करना। मनी को कलेक्ट करते हैं और क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर्स एट अ रीजनेबल रेट, इंटरेस्ट रेट, विच इज़ टू बी रीपेड इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट। और फिर उस इकट्ठे हुई कलेक्ट पैसे को जो है क्रेडिट के फॉर्म में दिया जाता है, जिसको भी बहुत नीडी मेंबर जो भी होता है, इनके मेंबर्स के अंदर से ही जो बहुत नीडी होते हैं उसको बहुत ही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट प्रोवाइड करता है और वो बाद में रीपेमेंट भी करेगा छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स बना के। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है कि मार्च 2012 तक क्या हुआ था, मोर देन 43 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैड रिपोर्टेडली बीन क्रेडिट लिंक्ड। मीन्स मार्च 2012 तक जो है मोर देन कितने 43 लाख जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो फॉर्म हो चुके थे और वो जो है अच्छे से फंक्शन करते थे। वहाँ पे ग्रुप्स थे, वो हम लोग को एक दूसरे को क्रेडिट के लिए हेल्प करते थे। यानी कि ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, ये बहुत अच्छे से जो है स्टैब्लिश हो गया था और बहुत यूजफुल भी हो गया था क्रेडिट को नीड को फुलफिल करने के लिए। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आई हो टॉपिक। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, एक बार जो है जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर आता है फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव क्रेडिट में बहुत कम रेट में इंटरेस्ट मिलता है और जो भी मनी लेंडर्स हैं उनसे बहुत ही कम रेट में मिलता है, यही होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट। लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड को मॉर्गेज रख के इसमें लोन दिया जाता है। कमर्शियल बैंक्स जो है नेशनलाइजेशन होने के बाद ब्रांचेस अपने रूरल एरियाज में भी ओपन करने लगे थे तो वहाँ से लोन ले सकते थे फार्मर्स। फिर रीजनल रूरल बैंक, ये ऐसे बैंक होते हैं जो कि स्पेशली रूरल एरियाज में ही ऑपरेट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, काशी गोमती, संयुक्त काशी गोमती ग्रामीण बैंक, ये नाम सुना होगा आपने। और भी क्या एग्जांपल है, रीजनल रूरल बैंक है, ये आप मुझे ढूंढ के खुद से बताओगे। बड़ौदा का भी एक है रीजनल बैंक, जिसे हम बड़ौदा ग्रामीण बैंक के नाम से शायद जानते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, इसका बोर्ड वगैरह लगा रहता है। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट जो है टकावी लोन्स देती है, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोन्स होते हैं। गवर्नमेंट डायरेक्ट फार्मर्स को देती है और इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही लेस 6% होता है अप टू। आफ्टर डैट नाबार्ड एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है रूरल क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए और उनको स्ट्रेंथ के लिए देने के लिए। 1982 में इसका सेटअप हुआ था। आफ्टर डैट 7th पॉइंट था सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो, उसमें लोग जो हैं उसमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं ग्रुप बनाते हैं और नीडी को अपने मेंबर्स के नीडी जो भी होता है उसको बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल अप्रेजल क्या होती है रूरल बैंकिंग की। हमने रूरल बैंकिंग के बारे में पढ़ लिया, कैसे सोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, वो सारी चीज़ें पढ़ ली। क्या होता है कि क्रिटिकल अप्रेजल मीन्स कैसे क्रिटिसाइज किया गया था रूरल बैंकिंग को, क्या क्या प्रॉब्लम फेस की गई थी रूरल बैंकिंग में। इसके कहने का ये मतलब है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी रूरल बैंकिंग में। प्रॉब्लम्स की अगर बात करेंगे तो देखो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है रूरल बैंकिंग में। अब देखो रूरल एरियाज में बहुत सारा जो मनी लेंडर्स हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं उनके पास तो अपने आप से ही बहुत सारा पैसा है, वो एक्सप्लॉइट कर करके अपने आप को रईस बन चुके हैं, रिच हो ही चुके हैं। तो प्रॉब्लम मेन उनको आती है जो पहले से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं या जिनकी जो है एग्रीकल्चर, जिनके पास लैंड नहीं है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, वो जो है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट्स को फेस कर रहे हैं। तो इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इनको सबसे ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती है। अगर किसी के पास लैंड नहीं है, जिसके पास लैंड नहीं है, तो क्या वो लैंड डेवलपमेंट बैंक से वो लोन ले सकता है, वो क्रेडिट फैसिलिटी ले सकता है? नहीं ले सकता, है ना, क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है मॉर्गेज रखने के लिए। और उस तरीके से क्या प्रॉब्लम है कि जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं ऑलरेडी पुअर हैं, अनएजुकेटेड हैं। अगर वो सबकी बात नहीं हो रही है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अनएजुकेटेड है, वो अपनी नीड फुलफिल करने के चक्कर में अपनी जो है एजुकेशन वगैरह पे ध्यान नहीं दे पाते, उस तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं किया उन्होंने और उनको बहुत सारा पेपर वर्क नहीं आता। अगर हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के पास जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पेपर वर्क है, उनको लगता है कि ये कौन इतना तामझाम करने जाएगा, ये कौन इतना जो है दिमाग लगाएगा, तो चलो हम अपने मनी लेंडर के पास जाते हैं, उनसे बस बोलेंगे कि हमें दे दो, या अपने फ्रेंड के पास या रिलेटिव के पास जाएंगे और किसी से लोन लेके पैसा लेके आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत सारे उन लोग को प्रॉब्लम फेस होती है
इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के पास जाने के लिए। तो बैंकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम है उसको हमें एक बार पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ना है। 5 पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं कि द वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इज इनसफिशिएंट, मैंने बोल्ड किया इनसफिशिएंट को, क्यों? इन कंपैरिजन टू इट्स डिमांड, जितने पैसों की जितने लोन की ज़रूरत होती है वो उसके कंपैरिजन में इनसफिशिएंट है रूरल क्रेडिट, उतनी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल पाती है वहाँ के लोगों को जितना उनको ज़रूरत होता है, ठीक है, इसीलिए इनसफिशिएंट को बोल्ड किया है। और दूसरी क्या प्रॉब्लम है कि द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अरेंजमेंट हैव फेल्ड टू कवर द एंटायर रूरल फार्मर्स ऑफ द कंट्री। जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, क्योंकि आपको पता है ना, जो बहुत ही रिमोट एरिया होता है, बहुत आउटर एरिया है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो पूरे एंटायर कंट्री की अगर बात करेंगे तो रूरल फार्मर्स को जो है अभी तक उन लोग को कवर नहीं किया गया है, उनके तक पहुँचा ही नहीं गया, उनके तक ये फैसिलिटीज़ आई ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शनड टू द फार्मर्स इज़ ऑल्सो इनएडिक्वेट। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी जो है फार्मर गया, उसने बोला कि मुझे 1 लाख तक का लोन चाहिए। अब 1 लाख के लोन करने के लिए जाएगा बैंक, उसके पेपर्स देखिएगा, सारी चीज़ें देखिएगा, बोलेगा मैं 1 लाख को तो नहीं, मैं आपको चलो लोन दे देता हूँ, ठीक है, लोन सैंक्शन तो कर दिया। बट फार्मर ने 1 लाख की डिमांड की थी, बट उसको बोलते हैं मैं आपको 10,000 तक का लोन दे देता हूँ, इतने में आप काम कर लो अपना, क्योंकि इससे ज़्यादा लोन आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? इनएडिक्वेट हुआ। जो अमाउंट है लोन का वो सैंक्शन तो हुआ बट वो इनएडिक्वेट हुआ, क्योंकि वो फार्मर्स की नीड अभी भी फुलफिल नहीं कर पाएगा, उतने पैसे में उसका काम हो सकता हो ना हो पाए, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि जो है एलिजिबल नहीं हो पाते हैं पूरे अमाउंट के लिए। पुअर फार्मर्स आर जनरली गिवन लेस अटेंशन एज कम्पेयर टू रिच फार्मर्स। रिच फार्मर्स के कंपैरिजन में पुअर फार्मर्स को कम ध्यान दिया जाता है। देखा जाता है कि ये जो है उनको देख के, उनकी कंडीशन देख के इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ये सोचते हैं कि ये नहीं रीपे कर पाएंगे, इनको जो है लोन देने का मतलब है पैसा डूब जाएगा, है ना, ये या तो लैंड नहीं हमें मॉर्टगेज के रख पाएंगे। तो इस चक्कर में रिच फार्मर्स की ज़्यादा सुनी जाती है और उनको आसानी से लोन मिल जाता है। वही पुअर फार्मर्स जो रहते हैं उनको जो है उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उनको लोन लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है या उनकी बात ही नहीं सुनी जाती है, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। 5th पॉइंट ये हुआ कि द प्रॉब्लम ऑफ ओवर ड्यूज इज मेजर कंसर्न इन दिस एरिया। Almost 50% of the defaulters were categorized as willful defaulters. ओके, यहाँ बोल रहा है कि अभी जो मैंने बताया कि ऐसा सोचा जाता है ना कि पुअर फार्मर्स जो है नहीं दे पाएंगे, नहीं रीपे कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम ओवर ड्यू की, मतलब कि लोन देते गए, उससे करते करते ओवर ड्यू हो गया, यानी कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लोन मिल गया था और लोग रीपे नहीं करते हैं। और 50% तक, यानी आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे पाए गए थे डिफ़ॉल्टर जो कि रीपेमेंट नहीं कर पाए थे। जो लोग लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते उन्हें डिफ़ॉल्टर बोला जाता है। उन डिफ़ॉल्टर को कौन सी कैटेगरी में डाला गया कि वो विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं, मतलब वो जानबूझ के लोन का अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं। इसलिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है रूरल क्रेडिट में कि जब 50%, सोचो आधे से ज़्यादा लोग अगर जो हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर रहेंगे, यानी वो जानबूझ के लोन रीपे नहीं करेंगे, तो क्या उनको फ्यूचर में आराम से लोन मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। या इंस्टीट्यूशन सोचेगा उनको लोन देने से पहले, या उनको लोन देना प्रेफर नहीं करेगा, और इसकी वजह से रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम और डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे रिलेटेड टू दी रूरल बैंकिंग। इसको आप एक बार बुक से आप लोग भी रीड करिएगा, जिस दिन जो चैप्टर कंप्लीट हो सेम डे आप इसको रीडिंग करिए। एंड अब तक में इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड रूरल क्रेडिट में प्रॉब्लम, बैंकिंग में प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम आएगी, देन यू कैन आस्क मी लेटर, ओके, ऑन द लाइव क्लासेस। थैंक यू क्लास।